पवित्र बाइबल पवित्र ईसाई धर्म का आदरणीय और मान्य सदग्रंथ है। और ईसाई धर्म के व्यक्तियों से आप पूछिएगा कि परमात्मा निराकार है या साकार, तो वो कहते हैं गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। तो न के समझा पवित्र बाइबल को खाक जाना, क्या पवित्र बाइबल झूठा है? फिर अब दिखाते हैं आपको परमात्मा कैसा है पवित्र बाइबल में। ये देखिएगा, ये है पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। और ये कहां से छपा है? ये है जर्नल एडिटर है डोनाल्ड सी स्टैम्प्स MA MDV। अब यहां देखे छठे दिन, ये 26 नंबर इनकी श्लोक है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। है हाँ, फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। ठीक, उनसे समझदार हो ऐसा बनाऊंगा, मनुष्य ने अपने जैसा बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, यानी अपने जैसी शकल का, अपने जैसा शरीर, अपने जैसी सूरत बनाई। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। पूछिए ईसाइयों ने क्या समझा इन्हें अपने पवित्र बाइबल को? निराकार है इसमें परमात्मा, फॉर्मलेस है, स्पष्ट कह रखे, बालक भी समझ जाए इसने। ये भगवान बता कहां सोया पड़ा ये मानो। सर, संत रामपाल जी महाराज की भक्ति साधना से पहले मैं ईसाई धर्म से था, और मैं ईसा मसीह की जो है ना भक्ति करता था, बाइबल का पाठ करता था, डेली चर्च जाता था, माता मरियम के सामने जो है ना घुटने टेक के प्रार्थना करता था, प्रेयर करता था। क्रिसमस में और ईस्टर में जो है ना हमेशा हम लोग 40 दिन जो है ना प्रार्थना, विनती, उपवास ये करते थे सर। जैसा कि हमारे दादा परदादा माता पिता ने जो हमको सिखाया था उसी के अनुसार मैं प्रेयर करता था। ईसाई चंगाई में जो है ना सभा होती थी उसमें जाता था, प्रार्थना करता था। उसके बाद में सर कोई लाभ हुआ नहीं, क्योंकि इसमें जो है ना मांस मछली खाना पीना ये सब चलता था। उससे क्या है कि परिवार में लड़ाई झगड़ा, और ऊपर से जो है ना हमारे भाई बहन हैं, गलत प्रभाव पड़ता था। कोई जो है ना नियम मर्यादा था नहीं। उससे क्या है कि हमारे यहाँ आर्थिक परेशानी, नशापान हमारे परिवार में होता गया, और भूत प्रेत की ये जो है ना परेशानी हमेशा होते रही, जिसके कारण से लड़ाई झगड़ा ये सब चीज़ होते रहा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर, बहुत लाभ मिले। जैसे मैं नाम उपदेश लिया, घर में आया, और उनके द्वारा जो है ना मैंने भक्ति साधना किया सर, मतलब 2-3 महीना से ही मेरे अंदर तो जो है ना लाभ हुआ ही हुआ। मेरे पूरा परिवार जो है ना पूरा बदल गया सर, और भूत प्रेत की जो बाधा थी वो जो है ना नहीं होने लगी। आर्थिक स्थिति से सुधर गया। जैसे माता पिता शराब पीते थे, वो जो है ना शराब उनका जो है ना छूट गया। मेरी बहन पढ़ाई तो कर ली थी, पर उनको कोई जॉब मिल नहीं रहा था। उसके बाद में उन्होंने जसपुर में, हमारे ज़िले में, उनको जो है ना जॉब मिल गया। तो लाभ तो सर बहुत हुए, और हमारी जो आर्थिक स्थिति बहुत परेशानी थी, हमको हमारा जो है ना घर का खर्चा भी नहीं चल पाता था। उसके बाद में सब चीज़ ठीक हो गया। घर में जो है ना 4 व्हीलर आ गए, उसके बाद में मोटरसाइकिल भी आ गए। तो लाभ तो सर ऐसे बहुत सारे हुए। अभी तो मैं जितना बताऊं उतना। ईसा मसीह में दीक्षा लिए, उसमें पानी में डुबो करके बपतिस्मा उसमें कहा जाता है सर जी। बपतिस्मा लिए, बोले कि इसी पानी के अंदर में आपको दीदार हो जाएगा परमेश्वर का। जब उसमें दीक्षा लिए तो वहाँ पर भी ऊपर आने के बाद बोले पास्टर लोग कि क्या कुछ देखे? हम बोले कुछ नहीं देखे। तो नहीं, कुछ दिन इसमें रहिए, आपको हो जाएगा, परमेश्वर दर्शन देंगे। उसमें भी करीब 3 साल रह गए हम। 3 साल रहने के बाद
सर जी मेरा मन, न आर्थिक स्थिति मेरा ठीक हुआ, न शारीरिक लाभ हुआ कोई, और न ईश्वर का ही दीदार हुआ। तो सर जी फिर उसके बाद हम मन मेरा हो गया कि अब भक्ति करेंगे ही नहीं, और धीरे धीरे हम नास्तिकता की ओर बढ़ते चले गए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ हुए? सर जी सबसे बड़ी बात है कि हम परमात्मा की खोज में, मालिक की खोज में जो निकले थे कि परमात्मा सबका मालिक एक कौन है, वह संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने और उसके ज्ञान लेने से हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए। सबसे पहला फायदा तो यह हुआ कि हम जो भटक रहे थे, हमारा संत रामपाल जी महाराज के शरण में हमको वह स्थान मिल गया, वह परमात्मा हमको मिल गया कि परमात्मा कौन है। सर जी ये लाभ हुआ हमको। और उसके बाद सर जी आर्थिक लाभ, तो आर्थिक लाभ सर जी पहले हम पेशे से वकील हैं, वकालत का काम करते हैं, वकालत पेशा करने लगे और मर्यादा में रहकर भक्ति भी करने लगे। उसके बाद सर जी इतना पैसा मेरे पास होने लगा परमात्मा संत रामपाल जी के दया से, जो सोच नहीं सका। हम पैसे के लिए नहीं गए थे, हम तो परमात्मा ईश्वर को खोज में गए थे कि ईश्वर कौन है, उसके खोज में। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने सर जी हमको आर्थिक लाभ इतना दिया कि हम बोल नहीं सकते हैं।